सो मैम आपके हिसाब से व्हाट इज द आइडियल डाइट इन आयुर्वेदा फॉर अ कैंसर पेशेंट? कैंसर पेशेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ में रूटीन में भी अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई है। जैसे आयुर्वेद तो पहले है कि आयुष्य वेदा है, मतलब आयु का वेद है पूरा, मतलब आपके पूरे लाइफ स्पैन में जो 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 चीजें होने वाली है वो सब आयुर्वेद में मेंशन किया गया है। तो आयुर्वेद का बेसिक कंसेप्ट पहला है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो स्वस्थ है उनका जो स्वास्थ्य है उसका रक्षण कैसे कर सकते हैं। जो हेल्दी पीपल है उनकी हेल्थ जो है वो हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए जो आयुर्वेद में बताया गया है उसमें बेसिक है कि दिनचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, आहार के नियम बताए गए हैं। तो ये सब सब अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बीमार नहीं गिरोगे। सेकेंड थिंग है कि कैंसर में जैसे है कि अर्ली डायग्नोसिस, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर में रिकवरी के लिए। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। मतलब अगर आपको कैंसर सदृश कुछ भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए। और आगे का जो है मतलब अर्ली डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट अच्छे से आप करके पूरा 100% रिकवरी हो सकती है। तीसरी स्टेप है कि बीमारी अगर आ गई है तो हम क्या करें। बीमारी अगर आ गई है तो पहले जो है जैसे हमने वीडियो में आप जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडरेशन जो भी है चेंजेस है वो करना डेफिनेटली जरूरी है, जिसमें आपका स्लीप पैटर्न जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब रात को जल्दी सो सुबह जल्दी उठो। उसके साथ में आपका प्रकृति, आपका बल, आपकी बीमारी, उसके हिसाब से हल्का व्यायाम जो आयुर्वेद में बताया गया है वो आपको फॉलो करना जरूरी है। तीसरी बात जो आती है वो आती है आहार। आहार में अगर हम देखा जाए तो आयुर्वेद में जो आहार बताया गया है उसमें लघु अन्न खाना जरूरी है। अगर कैंसर का अगर हम एक उदाहरण ले तो कैंसर में जो सेल डिवीजन है, म्यूटेशन जिसको बोला जाता है, तो आयुर्वेद में जो पोषण का कंसेप्ट आया हुआ है, मतलब जो हम आहार लेते हैं उससे आहार रस बनता है, और आहार रस एक एक धातु का पोषण करता है। धातु मतलब जो भी उत्तरोत्तर पोषण से जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम धातु बोल सकते हैं, जैसे रक्त धातु, रक्त धातु। तो यहाँ पे जो आहार रस है, आहार रस से जब रक्त धातु का, मांस धातु का पोषण होता है तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ने की शक्यता है। अगर आप एबनॉर्मल डाइट ले रहे हो या फिर जो आहार रस है वो अच्छे से नहीं बन रहा है। आहार रस क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपका जो जठराग्नि है वो मंद है। तो ये कंसेप्ट जो है उसमें लंघन का हम बता सकते हैं कि लंघन करोगे तो ये आपका जठराग्नि अच्छा रहेगा और आपका धातु का पोषण जो है अच्छा होगा, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कैंसर में जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है उस पर एक्ट करेगा। तीसरी बात है डाइट में जो हम अब देख रहे थे, तो डाइट में यूजुअली आयुर्वेद में बोला है कि फल भाजी जो है, फल सब्जी जो बोलता है, यानी घिया, भोपला, दोड़का, करेला, भिंडी, ये सब चीजों का आहार में सेवन करना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां भी आप ले सकते हो, लेकिन पत्ते वाली सब्जियों में भी फिर आपका प्रकृति क्या है, बीमारी क्या है, उसके हिसाब से वो मॉडरेशन करना जरूरी है। तीसरी बात है फलाहार। फलाहार में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स है, ये खाओ तो अच्छा है, वो खाओ तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये आयुर्वेद में जो बताया गया है कि जो सीजनल फ्रूट्स है वो उस सीजन में जो भी आपकी बॉडी की नीड रहती है उसको पूरा फुलफिल करते हैं। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स है यू हैव टू डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट के साथ में लोकल फ्रूट, मतलब जो आपके आसपास में आ रहा है, आसपास में उपज रहा है, वो डेफिनेटली आपकी बॉडी को हेल्पफुल रहता है। अभी ये सब चीजें तो हो गई है, लेकिन आज जो एक नया ट्रेंड निकला है कि सेंद्रिय जो हम आहार बोलते हैं, सेंद्रिय आहार जो है मतलब जो भी ऑर्गेनिक फूड्स हम देख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फूड्स क्यों? तो अभी जो हम डाइट में जो भी वेजिटेबल, फ्रूट्स या सब्जियां, फल जो हम ले रहे हैं उसमें एक तो बेसिक है कि फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स भी है, उसके साथ में पेस्टिसाइड्स भी हैं। तो ये दोनों भी चीजें कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें वो रहती है। तो ये दोनों चीजें हम जितना आहार में कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, और उसी की वजह से हम बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड का प्रिपेयर करना जरूरी है, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स नहीं यूज हुए हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं यूज हुए हैं। तीसरी बात है जो है वो पैकेजिंग, मतलब अभी जो अगर देखे तो जंक फूड बहुत लोग खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, या फिर घर में भी जो हम कुछ बनाते हैं तो हम प्लास्टिक कंटेनर्स यूज करते हैं।
हम एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज करते हैं, गरम गरम चीजें उनमें सर्व की जाती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो वो चीजें हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है पानी। ये पानी आयुर्वेद में बताया गया है कि आपकी प्रकृति क्या है, या फिर आपको जितना प्यास लगता है उतना ही पानी पीना जरूरी है। मतलब किसी ने बताया है कि आपको दिन में 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना है, तो वो जरूरी नहीं है। तो आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्यास क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उतना ही पानी पीजिए। पानी में भी अभी कोष्ण जल जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है कि आप कोष्ण जल का सेवन कीजिए। कोष्ण जल मतलब हल्का गर्म गुनगुना पानी। तो हल्का पानी जो है वो जो भी टॉक्सिन्स है वो डाइजेस्ट करने में, डिटॉक्स करने में बॉडी बहुत हेल्पफुल है। साथ में वो पचने में हल्का रहता है, तो दूसरी बीमारियां भी नहीं आती आप, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा कि आप हल्का गर्म पानी पीजिए। तीसरा आयुर्वेद में आया है कि सुवर्ण सिद्ध पानी है। सुवर्ण सिद्ध पानी करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो 24 कैरेट गोल्ड आप पानी में उबाल लीजिए, या फिर 24 कैरेट का कोई टुकड़ा रहेगा सोने का, अंगूठी रहती है, लेकिन 24 कैरेट होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो उसको वो आप हीट पे गर्म कीजिए, अग्नि पे गर्म कीजिए, और उसको पानी में डिप कीजिए। मतलब जो भी उष्णता है जो गोल्ड ने, जो मेटल ने अब्सॉर्ब की है, वो पानी में चली जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं रसायन काम करता है, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब इम्यूनिटी में आपका जो रूटीन डिटॉक्स है उसमें भी आपको इम्यूनिटी में अच्छा रहता है।